हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। इस चैनल पे मैं आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाऊंगी, जीके जीएस वगैरह एनसीईआरटी से रिलेटेड चीज़ें। तो अभी मेरा फोकस जो है वो बिहार के प्रीलिम्स पे है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये सब मैंने पढ़ा दिया था पर रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट नहीं हो पाई थी। सो दोबारा से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो बी फोकस्ड, हमें सबसे पहले टारगेट है हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स, जो कि मे बी जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इन बिहार, आपको हेडलाइन से ही समझ में आ गया होगा कि उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, या कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी नेशनल पार्क जो भी बिहार में पहली बार हुआ था, जो फर्स्ट टाइम हुए हैं बिहार में या बिहार के पहले थे। ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट आने वाली जो मेरा इसका सेकंड पार्ट होगा या क्योंकि जब मेरी दूसरी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में जो इंडिया में बिहार के लोग फर्स्ट पे रहे हैं, या वर्ल्ड में बिहार के लोग जो फर्स्ट पे रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम नोट, आप देख रहे हैं कि पहला सीएम से ही मैंने शुरू किया है कि बिहार के जो पहले सीएम थे वो कौन थे। श्री कृष्ण सिंह थे। उनका टाइम पीरियड एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको उस पर फोकस्ड रहना है। ठीक है। तो और पहले गवर्नर कौन थे बिहार के, वो थे हमारे जयराम दास दौलत राम। इन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बिहार के कौन थे जो कि इंडिया में बने थे, तो वो थे डॉक्टर जगजीवन राम। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सारा चीज़ें जो है ना ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो मैं लाइन वाइज सब कुछ पढ़ते चली जाऊँगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी बात मानेंगे तो बेटर होगा कि आप पीडीएफ पे डिपेंड ना होके साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि पीडीएफ ना ये इकट्ठी ही होती रहती है, इनको कोई खोल के पढ़ता नहीं है। फिर एग्जाम टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है और कोई रिवाइज नहीं कर पाता है इन चीज़ों को। खुद के नोट्स बनाओगे बेटर होगा। कि नोट्स क्या है, ये आपको अपनी आंखों के आगे दिखते रहेंगे जब ये बढ़ते चले जाते हैं, तो आप खुद ही उसको रिवाइज करना टाइम टू टाइम शुरू कर दोगे, तो एकदम से एग्जाम टाइम पे ये बर्डन नहीं पड़ता है कि आपको रिवाइज करना है। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराऊंगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद ही इसको लिखना शुरू करें साथ साथ। ठीक है। डेप्यूटी पीएम हो गया। फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड द अशोक चक्र। तो ऐसे कौन से थे बिहार के जिनको पहली बार अशोक चक्र दिया गया था, यानी बिहार का पहला व्यक्ति था वो जिसे अशोक चक्र दिया गया था, तो वो थे रणधीर वर्मा। फर्स्ट सीएम यूनिवर्सिटी जो है ये हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी, पहली एंशियंट यूनिवर्सिटी, सॉरी, जो कि फिफ्थ सेंचुरी में बनाई गई थी। सेंचुरी है, फिफ्थ सेंचुरी में बनी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। अब फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी रही है पटना यूनिवर्सिटी, जो कि 1970 में। देखिए, डेट बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि बीपीएससी में आप ये नहीं सोच सकते हो कि अच्छा नहीं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया। ऐसा नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा कि फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी जो पटना में बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, तो 1917 आपको डेट्स भी ध्यान रखनी है। फर्स्ट वुमेन सीएम कौन रही हैं, जैसे पहली महिला जहाँ आ जाता है ना वो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो राबड़ी देवी पहली वुमेन रही हैं बिहार की, जो पहली और फीमेल रही हैं जो सीएम बनी थी। फर्स्ट दलित सीएम कौन बने हैं, तो भोला पासवान। इनका भी टाइम पीरियड आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि दलित से रिलेटेड है। फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन थे, अब्दुल गफूर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनका आपको अपॉइंटमेंट पता होना चाहिए कि कब अपॉइंट किया गया था, कब से कब तक इनका टर्म रहा है। ठीक है। पहले मुस्लिम गवर्नर कौन रहे हैं, जाकिर हुसैन। इन पे तो ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि पहले मुस्लिम गवर्नर कौन रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर बिहार का क्या था। बिहार में जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर शुरू किया था डेली बेसिस पे वो था बिहार बंधु, जो कि 1874 में हुआ था। उसके जस्ट एक साल बाद बिहार में इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर शुरू किया गया था, जो कि था बिहार हेराल्ड। अब क्या है, दोनों चीज़ें बिहार से शुरू होती हैं, तो लोग यही कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि अच्छा चलो ये कहीं हिंदी ना हो, ये इंग्लिश ना हो। ऐसा नहीं देखना आपको, हेराल्ड वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि पहला जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो ये है, और हिंदी बिहार बंधु है। ठीक है। टाइम भी पूछ सकता है, 1874 75, एक साल का आगे पीछे, पहले हिंदी आया था देन इंग्लिश आया था, तो ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी। अब ये पूछ रहा है कि पहला नियोलिथिक एज का ऑर्नामेंट जो बिहार में पाया गया था, नहीं कोई भी ज्वेलरी या कुछ भी सामान जो नियोलिथिक एज में बिहार में पहली बार पाया गया था, तो वो चिरांद में पाया गया था, या सारण भी आ सकता है, छपरा। ठीक है। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सिटी बिहार की कौन सी थी, तो वो थी बरौनी। इसकी कंट्री में आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि कंट्री आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस कंट्री के सपोर्ट से ये बना था। मैं आपको दे देती हूँ एग्जाम्पल की, यूके था, यूएसएसआर था उस टाइम पे, या जर्मनी थी। इन तीनों में से किसने सपोर्ट किया था बिहार में जो बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो बनी थी इसको बनाने में। ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप सर्च करें। फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ बिहार, तो पहला साइंस सेंटर बिहार का कौन सा था, पटना में बना था, श्री कृष्ण साइंस सेंटर नाम है। फर्स्ट मुस्लिम
सॉरी, फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी बिहार की कौन सी थी, आरव में थी, 1865 में बनी थी। अभी जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस डाली हैं अपनी करंट अफेयर से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया है कि 18th और 19th म्यूनिसिपैलिटी भी अभी बनी है बिहार में। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनी है, कौन सी सिटी में है, ये आपको बताना है, ठीक है। आप वहाँ जाके चेक कर लेना। 2 पार्ट में मैंने वीडियोस बनाई है करंट अफेयर की, जो फिलहाल करंट में है, और कुछ होगा ऐड ऑन उसमें तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट डाल दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट सोन प्रोजेक्ट है, जो कि अब आपको सोन रिवर का हर चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे कि ये अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन हुआ है इसका, मध्य प्रदेश से, फिर ये बिहार में कहाँ एंटर होती है, बिहार में तो एंटर होगी, किस डिस्ट्रिक्ट से हुई, फिर ये गंगा में कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास जाके मिलती है, आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं फर्स्ट सिख गुरु ट्रैवलर कौन रहे थे, तो ये गुरु नानक देव थे। इनका जन्म कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई, आपको ये सब पता होना चाहिए, ये कहाँ से थे, ठीक है। पहले गुरु, सिख गुरु ट्रैवलर गुरु नानक। फर्स्ट कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी कौन सी थी, तो ये कटिहार में थी। फर्स्ट क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो भागलपुर में बना है। फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर कौन रहे थे, तो राल्फ फिच रहे हैं। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, इसके लेके एक न एक क्वेश्चन तो बख्तियार खिलजी से रिलेटेड आता ही आता है। मैं ये डिटेल में पढ़ाऊंगी इसके बारे में, क्योंकि बख्तियार खिलजी से हर बार एक क्वेश्चन 100% बनता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट आईआईटी बिहार के कहाँ में, पटना में, बिहता में, ठीक है। फर्स्ट आईआईएम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये गया में बना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रिपल आईआईटी है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी कुछ है, एक सेकंड रुकना मैं बताती हूँ आपको। हाँ, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि भागलपुर में ही बनी है, ठीक है। आपने देख लिया भागलपुर में 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है और ट्रिपल आईआईटी भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है बिहार का, तो ये बोध गया में, ठीक है। तो गया भी आ सकता है, बोध गया भी पूछ सकता है आपसे। फर्स्ट टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क ये कहाँ है, तो ये भी बिहार के पटना में है, बिहता में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो ये भी पटना में। अब देखिए पटना में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं लाना कि कहीं आपसे कुछ और पूछे तो आप पटना ही लगा दें, नहीं। आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ें पटना में हैं, ये चीज़ें भागलपुर में हैं, तो तभी आप परफेक्ट तरीके से, क्योंकि ये वन वर्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, या यूँ कह लो आपको रट्टे ही लगाने पड़ेंगे, ऐसे ये याद नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो ये मैंने करवा दिया है। आगे की नई चैनल पे क्या क्या आने वाला है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जीएस विद ईशा। अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे कि मैं किस किस चीज़ों के लिए चीज़ें बनाने वाली हूँ। और हाँ, पीडीएफ पे डिपेंड मत रहना, दोबारा बोलूँगी, अपने खुद के नोट्स बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिखोगे खुद भी याद होगा, रिकॉल करने में आसानी होती है एग्ज़ाम टाइम पे, तो ये आपको मैं बताना चाहूँगी। अभी मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो इंडिया में फ़र्स्ट रहे हैं और वर्ल्ड में फ़र्स्ट रहे हैं, बिहार के ही पर्सन्स, या बिहार ही किसी चीज़ में हो, किसी चीज़ के प्रोडक्शन में या किसी भी चीज़ में, तो वहाँ ये आसानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताऊँगी आपको, ठीक है। तब के लिए थैंक यू।